अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अमेरिका में टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर उसने 2-3 दफा इमरान खान का नाम लिया है, लेकिन पाकिस्तान में हल्ला मच गया है, पाकिस्तान में तबाही निकल गई है, पाकिस्तान में सहाफियों की गैरत जाग उठी है, सियासतदानों का खून खोल गया है और पाकिस्तानी मीडिया को मुल्क के अंदर एक बड़ा खतरा महसूस हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की जो गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तान के अंदर गैरत का मादा जो खत्म हुआ था, जो पित्ते गैरत के इनके खत्म हुए थे, वो सारे पित्ते जाग गए हैं। एक मजमूम प्रोपेगेंडा खान के खिलाफ किया जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में बदकिस्मती है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होता है, उसको काउंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानी मीडिया में निल है, बिल्कुल खत्म है। सिर्फ 2-3 लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से बड़ी हिम्मत करके जाते हैं, वो भी बेचारे वकील हैं, बाकी सारे लोग छुपे हुए अंडरग्राउंड है या फिर गिरफ्तार है। लेकिन मीडिया खुलकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन अब जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, एक तो ट्रंप खुद झूठा है और बहुत बड़ा झूठा है और उसके ऊपर क्या इल्जामात है और जो कैंपेन वो सारी चला रहा है वो किस तरह से चला रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, और खान के बारे में वो क्या झूठ बोल रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। और उस दौरान खान ने क्या कहा था वो भी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखते हैं। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट हो, बाकायदा साथियों को दाद दी जाती है, इनकी जो बैक है उसे थपथपाया जाता है कि वेल डन, खान के खिलाफ आप जो भी मजमूम प्रोपेगेंडा है वो करें। यानी इमेजिन करें कि सोशल मीडिया अगर ना होता तो पाकिस्तान में किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक सियासतदान को खत्म किया जाता, या फिर माजी में जब सोशल मीडिया नहीं था तो किस तरह से सियासतदानों को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी लोगों को ब्लैकमेल करके एक मजमूम प्रोपेगेंडा के जरिए खत्म किया जाता रहा होगा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में तकरीर की है। एक तो वो अपनी इंतखाबी कैंपेन चला रहा है, इंतखाबी मुहिम चला रहा है, और इस इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ट्रंप अभी भी वही सारी बातें कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। मैं 3-4 मुस्लिम ममालिक के लोगों को रोक दूंगा, मैं मुसलमानों के चंद मुस्लिम ममालिक के लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दूंगा, अमेरिका के अंदर ना आए, मैं मैक्सिको से आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने जनाब, हालांकि उनके ऊपर जो इल्जामात है बेशुमार वो ये भी हैं कि बहुत सारे खातून साफियों के भी वो कपड़े उतारते रहे, इवन प्रेसिडेंट हाउस में नाजिबा हरकतें करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारे केसेस भी उनके ऊपर हैं। अच्छा, ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ये टेक्सास में ह्यूस्टन में तकरीर कर रहा है और तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि जी इमरान खान दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इमरान खान बहुत हैंडसम है, बड़ा गुड लुकिंग और बहुत हैंडसम जेंटलमैन है। यहां तक ट्रंप ठीक कह रहा है। उसके बाद ट्रंप ने खुलकर क्रेडिट लिया कि जो उस वक्त जो पासदारान इनकलाब थे, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड थे जनाब ईरान के कासिम सुलेमानी, बहुत बड़ी शख्सियत थी, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि दुनिया भर में जो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज ऑपरेट होती थी, कासिम सुलेमानी उनमें से उन सबको ऑपरेट करते थे और बहुत बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी शख्सियत थी। उन्हें एक ड्रोन स्ट्राइक में इन्होंने मारा था और गालिबन इराक में इन्होंने मारा था उन्हें, अमेरिकन ने, और इन्होंने अपना जो एक बैरी बेड़ा है उससे कासिम सुलेमानी को स्ट्राइक किया था। तो ये कहते हैं कि तो उस कत्ल का इन्होंने उस शहादत का जो कासिम सुलेमानी की हुई थी उसका उन्होंने क्रेडिट लिया कि जी मैंने उसे मारा है और मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत को इस तरह से मार गिराया। उसके बाद वो कहते हैं कि उस कत्ल के बाद इमरान खान ने मुझे टेलीफोन किया और टेलीफोन करके खान ने मुझे कहा कि मैं पैदल चलता हुआ, यानी मैंने ये जब खबर सुनी तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया था और ये खबर सुनते ही मैं अपने ऑफिस से पैदल अपने घर तक गया। अब ऑफिस कौन सा, यानी खान के घर में तो ऑफिस नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात करें और यहां से बनी गला तो इस सवाल ही पता नहीं होता कि खान यहां से पैदल वहां तक जा सके। या तो ट्रंप झूठ बोल रहा है या अपनी तरफ से वो बढ़ाकर बयान कर रहा है, या फिर खान ने यह कहा होगा कि शायद उसने वर्कशॉप की है। तो उस ट्रंप के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि वो ऑफिस से पैदल चलकर अपने घर की तरफ चल पड़े और एक हफ्ते तक इमरान खान अपने घर से बाहर नहीं आया और एक हफ्ते तक इमरान खान अपने घर के अंदर बैठकर सिर्फ सोचता रहा। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस सारे वाकये को कैसे बयान कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके मुबारक दी कि जनाब मुबारक को आपने कासिम सुलेमानी को मार दिया है। अब इसके अंदर मुबारकबाद का जिक्र ही नहीं है, इसके अंदर खुशी का जिक्र ही नहीं है। इसके अंदर ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान ने मुझे फोन करके कहा ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया है और ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि मैंने ऑफिस से वॉक शुरू कर दी, यानी मैं चलना फिरना शुरू हो गया। और पाकिस्तान में साफी ये कहना शुरू हो गया, पाकिस्तान का मीडिया ये कहना शुरू हो गया है कि ट्रंप को इमरान खान ने फोन करके मुबारक दी और कहा कि मैं इतना ज्यादा खुश हूं, इतना ज्यादा खुश हूं कि मैंने पैदल वॉक शुरू कर दी। यानी आप खुद अंदाजा लगाएं, जब आप खुश होते हैं तो आप लोगों में बैठते हैं, आप पार्टी शार्टी करते हैं, रोटी खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक ऐसी खुशी है कि जिसके बारे में ट्रंप खुद कह रहा है कि इमरान खान कहता है मैं पैदल अपने घर की तरफ चल पड़ा और एक हफ्ते तक मैं घर से बाहर नहीं आया, एक हफ्ते तक मैंने बिल्कुल तन्हाई में अपना वक्त गुजारा और मैं सोचता रहा कि क्या हो गया। अब उस दिन की खबर मैंने निकाली और मैंने जब उसे पढ़ा, ट्रिब्यून की खबर है, तो उस दिन इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट छपी है वो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है कि जनाब ये मारना किसी चीज का हल नहीं है, लिहाजा दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें और पाकिस्तान किसी भी कंफ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये खान की शुरू से एक स्टेटेड पॉलिसी है कि दुनिया में कोई भी जंग मसले का हल नहीं है और पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को किसी भी दुनिया की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि दे शुड स्टे न्यूट्रल। आई मीन जंग करनी ही नहीं है, जब जंग हल ही नहीं है तो फिर दुनिया की किसी भी जंग का या किसी भी प्रॉक्सी का
हिस्सा बनने का तो सवाल ही पता नहीं होता। तो ये इमरान खान की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट थी। लेकिन पाकिस्तान में जो बकायदा से नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, पाकिस्तान में जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, बयानियां ये है कि जनाब इमरान खान ने उन्हें ट्रंप को फोन करके वहां पर मुबारक दी कि आपने कासिम सुलेमानी को मार दिया। तो आपको याद होगा कासिम सुलेमानी को मारने के बाद अगले दिन या उससे एक आधे दिन के बाद ईरान ने मेरे ख्याल में एक मिसाइल फायर किया था जो कि एक कनाडा जाने वाली फ्लाइट को लगा था और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग मर गए थे। तो हालात बहुत सारे खराब हुए थे। और उसके बाद इराक के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया था और बहुत सारी बेसिस के ऊपर भी अटैक किया था। तो हालात इस खित्ते में बहुत ज्यादा कशीदा हो गए थे। अब ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान को भी खतरा था। इसलिए इमरान खान ने उस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सोच समझ कर यह पॉलिसी दी कि अब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, हमारा किसी भी झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं, हम सुलह करवा सकते हैं, हम बिठा सकते हैं, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन हम जंग का हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर साफी ये कह रहे हैं कि खान ने मुबारकबाद दी, खान ने थम्स अप किया, खान ने पकड़ कर गले लगाया, खान ने जनाब मिठाइयां भेजी और अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान में हो रही है। और उसकी वजह यह है, ये इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा मुहिम तेज क्यों हुई है? उसकी वजह यह है कि अगले साल जो पाकिस्तान में एक आम इंतखाबात होने हैं, दुनिया भर में इंतखाबात से पहले सर्वेज करवाए जाते हैं, पोल्स करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ लोग बाहर निकलते हैं। अब पाकिस्तान में मसला यह है कि जो भी सर्वे करवा रहे हैं, जो भी पोल करवा रहे हैं, उसमें अवाम तबाही निकाल देती है उस पोल का। यानी अगर अवाम थोड़ा सा भी लाज रख दें, कोई कम से कम 40-50% भी इन्हें पोल में वोट दे दे, कोई थोड़ा सा इन्हें दाना ही डाल दे किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर भी समझ आती है। लेकिन यहां पर यकीन माने कि अवाम इतनी तबाही, इतना नंगा, इतनी अवाम में इनकी धोती खींच लेती है कि उसके बाद खुद ये चीखों पुकार शुरू कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक सर्वे करवाया और ये गुज़श्ता दिन उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से सर्वे करवाया कि आप किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट देंगे। 81% लोगों ने कहा खान को, 81% लोग पीटीआई के साथ खड़े हो गए, 16% नून लीग के साथ खड़े हो गए। अभी उन्होंने सोचा था कि उनका ट्विटर हैंडल है, उनका ऑफिशियल अकाउंट है, यहां पर उनके सारे वो बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जनाब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब वो पोल जो ही उन्होंने कुछ घंटों के अंदर अंदर डिलीट किया नून लीग ने, तो उसके बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट आजकल बहुत बड़े इनकलाबी बन गए हैं, बहुत ज्यादा इनकलाब उनका जागा है अचानक से। उन्होंने सर्वे शुरू कर दिया और उन्होंने ये अपने ट्विटर के ऊपर सर्वे डाला कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को ये वोट करेंगे। तो 78% लोगों ने कहा कि हमने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को वोट करना है। अब ये जो पोल्स होते हैं, ये जो सर्वेज होते हैं, ये शो करते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। यानी इसका मतलब है ट्विटर के ऊपर जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पाकिस्तान की क्रीम वहां पर मौजूद है, वो इमरान खान को वोट करना चाहती है, वो इमरान खान के साथ खड़े होना चाहती है। लिहाजा इससे बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा अवाम के लिए दरखास्त ये होगी कि जब भी किसी ऐसे सर्वे में जाए तो थोड़ा बहुत दाना फेंक लिया करें, क्योंकि जो अवाम खान के साथ खड़ी होती है, सिस्टम और ज्यादा पैनिक करता है, सिस्टम की और ज्यादा चीखें निकलती हैं, सिस्टम तबाही निकलती है। और इसे सिस्टम की हठधर्मी की वजह से, जहां पर पाकिस्तान में एक मॉरल कोलैप्स हुआ, पाकिस्तानी लॉज का कोलैप्स हुआ, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी नाली में बह गई है, वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, खासतौर पर न्यूज इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गई है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, पाकिस्तानी खबरों, पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी साथियों की क्रेडिबिलिटी रत्ती बराबर नहीं रही और उनकी तबाही निकली है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया स्टैंड ही नहीं करता, पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, कोई यकीन ही नहीं करता। और ये सिर्फ मीडिया नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी अदालतों की क्रेडिबिलिटी भी बल्कि बिल्कुल खत्म हो गई है। बल्कि आप कहीं पर भी पाकिस्तान में निकल जाएं रोड पर, मैंने एक सर्वे किया था, आप यकीन करें कि 100 में से 100 लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा एज देते, 100 में से 99 लोगों ने यह कहा कि हमें अदालतों के ऊपर यकीन नहीं है, अदालतें हमें इंसाफ नहीं दे सकती। किसी ने कहा मेरा 40 साल से मुकदमा बाकी है, किसी ने कहा 32 साल हो गए, किसी ने कहा 36 साल हो गए। तो सारे लोग इसी निजाम के डसे हुए। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि आवाम कह रही है कि जनाब जो मामला अब करते रहे, लेकिन इस दफा जिद कोई और है। इस दफा हम रिजीम चेंज जो हमने देखी है, हम जनाब उसके मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे, उसके अपोजिट खड़े होंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। और वो चीज हम होते हुए भी देख रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।